नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ। आज के दिन इस वीडियो में 2 इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्स को लेकर डिस्कस करूँगा, जिसमें क्वेश्चन पेपर पर कौन-कौन से क्वेश्चन रख सकते हैं और उसका एक क्वेश्चन सैंपल पेपर भी आपके सामने प्रेज़ेंट करूँगा विद आंसर। तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, सबसे पहला एग्जाम राष्ट्रीय आविष्कार अभियान आरआरए, जिसमें ऊपर विकासखंड, जनपद और छात्र के विवरण की जानकारी दे देंगे। फिर आता है यहाँ पर प्रश्न पत्र। ठीक है, यहाँ मैंने 50 क्वेश्चन रखे हैं। ठीक है, अब आपको लगता है एग्जाम 25 क्वेश्चन का ही कराना है या 20 का कराना है, तो इसकी वर्ड फाइल मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से डाउनलोड कीजिए और उसमें जो भी चेंजेस करने हो या जो भी अपडेट करना हो, घटाना बढ़ाना या फिर सेम इमेज प्रिंट कराना, ठीक है, वो आपके ऊपर होगा। अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। 4 ऑप्शन रहेंगे, बच्चा उनमें से चुनकर टिक लगाएगा या रिटर्न करेगा, जो भी आप पैटर्न रखें। यहाँ पर जो नीचे उत्तर मैंने दिया है, आप इसको वर्ड में जाकर हटा सकते हैं। ठीक है, आप आराम से सिर्फ प्रश्न प्रश्न रखकर बच्चे को प्रिंट करके दे सकते हैं। 50 क्वेश्चन है, 25 रखें, 50 हटा दें। पौधे अपना भोजन किससे बनाते हैं? मिट्टी, सूर्य के प्रकाश से या पानी से, हवा से? उसका उत्तर यहाँ मेंशन है। मनुष्य की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर, रिब, टिबिया या ह्यूमरस? उसका उत्तर यहाँ सामने प्रेजेंट है। पृथ्वी का उपग्रह कौन है? सूर्य, मंगल, चंद्रमा, शुक्र? इसका उत्तर आपके सामने है। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, शनि, बृहस्पति, मंगल? इसका उत्तर आपके सामने है। बिजली का आविष्कार किसने किया? एडिसन, न्यूटन, बेंजामिन फ्रैंकलिन या गैलीलियो? उसका उत्तर आपके सामने है। बल का मात्रक क्या है? ठीक है, जूल, न्यूटन, वॉट, मीटर? उसका उत्तर आपके सामने है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206, 210, 200 या 208? उत्तर आपके सामने है। पौधे में भोजन बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण, पाचन, श्वसन, वाष्पोत्सर्जन? आपके सामने उत्तर है। प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड या 3000 किलोमीटर प्रति सेकंड या 30,000 किलोमीटर प्रति सेकंड या 3 किलोमीटर प्रति सेकंड? उत्तर आपके सामने। फिर सेकंड पार्ट आया, मानव शरीर एवं स्वास्थ्य। हृदय का कार्य क्या करना है? ठीक है, खून को साफ करना, शरीर को ठंडा रखना, खून को पंप करना, ऑक्सीजन बनाना। तो यहाँ लिखा है खून को पंप करना। हम सांस लेने के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? यानी हमें कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन? उत्तर सामने है। दूध में कौन सा पोषक तत्व अधिक होता है? कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, पोटेशियम? जो भी है वो उत्तर आपके सामने लिखा हुआ है। दांतों की मजबूती के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन, जिंक? ठीक है, उत्तर आपके सामने है। आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन ए, बी, सी, डी? तो विटामिन ए आवश्यक होता है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? आयरन, हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन, प्लाज्मा? तो उत्तर है हीमोग्लोबिन। त्वचा का रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन, मेलानिन, कैल्शियम, ऑक्सीजन? तो मेलानिन। भोजन को पचाने में कौन सा अंग मदद करता है? हृदय, पेट, मस्तिष्क, फेफड़े? तो पेट। मस्तिष्क की रक्षा कौन करता है? पसलियां, खोपड़ी, हृदय, रीढ़ की हड्डी? खोपड़ी। मनुष्य में कुल कितने दांत होते हैं? 26, 28, 30, 32? तो 32। फिर आता है पर्यावरण एवं ऊर्जा वाला भाग। सौर ऊर्जा का स्रोत है जल, सूर्य, कोयला, पवन? सूर्य। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है? पेड़ लगाना, वाहन धुआं, वर्षा या जल स्रोत? तो वाहन धुआं। रिड्यूस, रियूज और रिसाइकिल का संबंध किससे है? पर्यावरण संरक्षण, भोजन, शिक्षा या कृषि से? तो उत्तर है पर्यावरण संरक्षण से। पौधे वायुमंडल में कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन? कार्बन डाइऑक्साइड उत्तर है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 14 नवंबर, 2 अक्टूबर या 26 जनवरी? तो उत्तर है 5 जून। वृक्षारोपण से क्या लाभ होता है? प्रदूषण बढ़ता है या वर्षा कम होती है? प्रदूषण घटता है या मिट्टी कटती है? प्रदूषण घटता है। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O, CO2, O2 या NaCl? तो H2O। वर्षा जल का संचयन क्या कहलाता है? जल शुद्धिकरण, वर्षा संग्रहण या जल संरक्षण या जल निस्तारण? तो जल संरक्षण। सूर्य की ऊर्जा किस रूप में पृथ्वी तक पहुंचती है? ऊष्मा और प्रकाश, ध्वनि, विद्युत, यांत्रिक? तो ऊष्मा और प्रकाश। पवन चक्की में कौन सी ऊर्जा होती है? सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा? तो उत्तर पवन ऊर्जा। फिर अगला भाग आता है वैज्ञानिक उपकरण एवं आविष्कार। प्रश्न है, तापमान मापने का यंत्र है? थर्मामीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर या कंपास? थर्मामीटर उत्तर है। वायु दाब मापने का यंत्र कौन सा है? थर्मामीटर, बैरोमीटर, स्पीडोमीटर या एमीमीटर? तो उत्तर है बैरोमीटर। बिजली बल्ब का आविष्कार किसने किया था?
ग्राहम बेल, एडिशन, न्यूटन या रदरफोर्ड ने? उत्तर है एडिशन। फिर अगला, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? एडिशन, ग्राहम बेल, बोर या डाल्टन ने? तो उत्तर है ग्राहम बेल। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने खोजा? न्यूटन, आइंस्टाइन, रदरफोर्ड, पास्चर? तो उत्तर न्यूटन। स्मार्ट डस्टबिन में कौन सा सेंसर प्रयोग होता है? प्रकाश सेंसर, अल्ट्रासोनिक सेंसर, ताप सेंसर या ध्वनि सेंसर? उत्तर है अल्ट्रासोनिक सेंसर। जलस्तर मापने के लिए कौन सा सेंसर उपयोगी है? वाटर लेवल सेंसर, ताप सेंसर, गैस सेंसर या ध्वनि सेंसर? तो उत्तर है वाटर लेवल सेंसर। बल्ब में कौन सी धातु की तार होती है? लोहे की, टंगस्टन की, तांबे की या चांदी की? तो उत्तर है टंगस्टन की। चुंबक किसे आकर्षित करता है? लोहा, लकड़ी, कागज, प्लास्टिक? तो लोहा। बिजली की धारा नापने का यंत्र कौन सा है? एमीमीटर, थर्मामीटर, कंपास या बारोमीटर? एमीमीटर। फिर अगला भाग है विज्ञान और दैनिक जीवन। खाना गर्म रखने के लिए किस वस्तु का प्रयोग करते हैं? थर्मस, बर्तन, कांच, लकड़ी? उत्तर है थर्मस। छाया किससे बनती है? पानी, सूर्य के प्रकाश से, हवा से या ध्वनि से? सूर्य के प्रकाश से। ध्वनि किस माध्यम से चलती है? वायु, निर्वात, प्रकाश, लोहा? तो वायु। पौधे किसमें ऑक्सीजन बनाते हैं? मिट्टी, हवा, प्रकाश, जल? प्रकाश। पौधे किससे ऑक्सीजन बनाते हैं? मनुष्य को ऊर्जा कहाँ से मिलती है? भोजन से, पानी से, हवा से या धूप से? भोजन से। पृथ्वी पर जीवन का आधार क्या है? जल, लोहा, बिजली, हवा या जल? उत्तर है इसका। कौन सी वस्तु ऊष्मा की सुचालक है? तांबा, लकड़ी, रबड़, प्लास्टिक? तो तांबा। पौधे दिन में क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या धूल? ऑक्सीजन। हमारा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी, 5 जून, 15 अगस्त या 14 नवंबर? तो उत्तर है 28 फरवरी। तो ये थे राष्ट्रीय आविष्कार अभियान से जुड़े हुए कक्षा 6 से 8 के लिए एक प्रश्न पत्र का सैंपल। इसका वर्ड फाइल जो है वो मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब चलते हैं सेकंड पार्ट, गणित ओलंपियाड से जुड़े हुए प्रश्न और उनके उत्तर की श्रृंखला के साथ। अब आपके सामने गणित ओलंपियाड प्रश्न पत्र कक्षा 6 से 8 का एक सैंपल पेपर है। इसमें विकासखंड, जनपद, छात्र छात्रा का नाम, समय, विद्यालय का नाम, कक्षा, रोल नंबर, पूर्णांक का जिक्र करेंगे। ऊपर वाले क्वेश्चन पेपर में समय वाला पार्ट रह गया था तो उसे भी इंडिकेट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं वर्ड फाइल इस भी पेपर की दे दूंगा अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो जो वर्ड फाइल है आप उसे डाउनलोड करेंगे तो एडिटिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आप उनको प्रिंट करा सकते हैं आराम से। अब यहाँ पर देखिए भाग ए, संख्याएं एवं गणना। 25 धन 75, फिर 450 में भाग 10 का ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से जो सही उत्तर होगा वो करेंगे। आप छात्र देख रहे हैं यदि वीडियो तो आप इनका प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, क्योंकि मैंने साइंस के क्वेश्चन पेपर में इसीलिए आंसर दे दिए हैं कि छात्र या छात्राओं को दिक्कत ना हो अपनी तैयारी के पर्पज से भी। फिर आता है एक दर्जन में कितनी वस्तुएं होती हैं? 50 का आधा कितना है? 2 का वर्ग कितना है? फिर 9 गुणा 9 सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? फिर 10 की घात 2 बराबर कितना होगा? 1000 का 10वां भाग कितना होता है? ये प्रश्न दिए गए हैं कुछ। वीडियो यदि फास्ट मूव कर रहा हो तो पॉज करके देख सकते हैं। भिन्न और दशमलव के पार्ट में आपका पहला क्वेश्चन आएगा इस तरह से, हाफ प्लस हाफ इक्वल कितना है? 3/2 का दशमलव रूप क्या है? फिर 0.5 का भिन्न रूप क्या है? 1/4 का भाग का अर्थ क्या है? और यहाँ 1/3 प्लस 2/3 इक्वल कितना होगा, यानी 1/3 और 2/3 जोड़कर कितना होगा? 0.25 को भिन्न में कैसे बदलेंगे? 0.1 धन 0.2 बराबर कितना होगा? 3/5 का प्रतिशत रूप क्या होगा? फिर आता है 2/4 का सबसे सरल रूप क्या है इनमें से? 5/10 बराबर कितने के होगा? इन 4 ऑप्शन में से ही जो सही उत्तर है आप उस पर टिक करेंगे। फिर आता है ज्यामिति, त्रिभुज की भुजाएं कितनी होती हैं? 2, 3, 4, 5। वर्ग के कितने कोने होते हैं? 2, 3, 4, 5। वर्ग वृत्त का केंद्र कहलाता है। त्रिज्या, व्यास, केंद्र बिंदु या परिधि। आयत के कितने कोण होते हैं? 2, 3, 4, 5। 90 अंश का कोण कहलाता है। तीव्र कोण, समकोण, स्थूल कोण या सीधा कोण। 180 अंश का कोण कहलाता है समकोण, सीधा कोण, तीव्र कोण या स्थूल कोण। गोले की सतह कैसी होती है? समतल, गोलाकार, कोणीय या वर्गाकार। फिर आता है वर्ग की सभी भुजाएं समान, असमान, दो समान या कोई समान नहीं। आयत की विपरीत भुजाएं होती हैं, समान, असमान, गोल या छोटी। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या है इनमें से? फिर आता है अनुपात, प्रतिशत एवं औसत। अनुपात 4 का सरल रूप क्या है? 50% का अर्थ क्या है? 20%, 200 का 20% कितना है? 80 का 25% कितना है? औसत का सूत्र क्या होता है? फिर आता है 10, 20, 30 का औसत क्या है? 5% का दशमलव रूप क्या है? यदि 40 विद्यार्थी हैं और 10 लड़कियां हैं तो लड़कियों का प्रतिशत कितना है? 3/4 अनुपात 1/2 का अनुपात क्या होगा? 60% को भिन्न में कैसे बदल के लिखेंगे? फिर समय, मापन एवं
डेटा बेस पे क्वेश्चन होंगे। 1 घंटा कितने के बराबर है, 1 मिनट कितने के बराबर, 1 मीटर, 1 किलोमीटर, 1 लीटर, क्षेत्रफल का मात्रक, परिमाप निकालने का सूत्र या बार ग्राफ का उपयोग किया जाता है तो किसमें, तापमान मापने का मात्रक और एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं। तो इस तरह से कुछ बेसिक क्वेश्चन पेपर मैंने यहाँ बना के दिए हैं। यदि आप डिमांड करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अच्छी क्वालिटी के और भी इम्प्रूव करते हुए आए, तो आप मुझे कमेंट कीजिए मेरे इस वीडियो पर। मैं आपसे कम्युनिकेट करूँगा और आपके हिसाब से जो भी डिमांड है आपकी फुलफ़िल करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं अगली बार एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।